केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज के इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाली मैसूरू नगर निगम के वार्ड 33 के कॉर्पोरेटर मैसूर बशीर से। सर, चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज का ये कार्यक्रम चाय पे चर्चा हम दर्शकों को आपकी सफलता और असफलता के राज आपकी जुबानी हम रूबरू करवाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज केवी न्यूज़ के अंदर हम बैठे हुए हैं। आज हम कारपोरेटर बनने में आपका भी बहुत बड़ा एक योगदान था, आपका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला जो आप ऑफिस खोले हैं और आगे जाइए और सच्चाई को जो आप शुरू से दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत से चैनलों को इंटरव्यू दिया है, मैं इंटरनेशनल बहुत जगह भी गया है, लेकिन आप जैसा मैं सादगी का ईमानदार आदमी पहली बार देखा हूँ। और भी न्यूज़ वाले मेरे पूरे दोस्त हैं, सब मिलकर एक मैसूर सिटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक न्यूज़ को सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं। उसमें पर्सनली तुम्हें एक मेरे एक भाई से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप और हम सब एक जगह पे बचपन से खेले कूदे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपका चैनल देख के कि आप यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं भी आपके सामने आपके साथ साथ कारपोरेटर बन गया हूँ, ये भी बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। रही दूसरी बात, सफलता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे पीछे चल चल के आई हुई है। सफलता ये ऐसे कैसे मिली हमें बोले तो, जैसे आप जैसे दोस्त लोग, आप जैसे हमदर्द जो कौम की हमदर्दगी रखते हैं, कौम के लिए भलाई सोचते हैं, ऐसे बहुत से दोस्त मेरे पीछे लगे हुए थे। जब मैं वार्ड नंबर 33 को इलेक्शन को गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई वोटर एक भी नहीं मिला। पूरे मेरे भाईचारगी, मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई, मेरे जैसा समझो मेरे वार्ड के अंदर एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं। ढूंढ के काटेंगे तो 1, 2 या 3 निकलेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ मोहब्बत मिली वार्ड नंबर 33 के अंदर, वहाँ जो मुझे रिएक्ट करे, मुझे वहाँ अपना है, भाई से भी ज़्यादा, एक रिश्तेदार से भी ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी। ये क्या चीज़ थी जो आपको राजनीति में आने पर मजबूर कर दिया? नहीं मुदस्सिर साहब, मुझे शुरू से मैं सियासती के अंदर था, लेकिन मैं कभी भी सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं कॉर्पोरेटर बन जाऊंगा एक दिन। ऐसा हुआ कि मेरे छोटे भाई और दोस्त लोग थे ना, उनको बड़ी तमन्ना थी कि मुझे कॉर्पोरेटर बनाना, मेरे से एक सोशल वर्कर काम कराना, लोगों की खिदमत कराना था, लेकिन मैं उससे बहुत दूर था, 20-25 साल दूर पीछे था मैं। जब मैं चॉइस किया तो भी वो भी ऐसी वार्ड चॉइस किया, आप जाके देख सकते हैं मुदस्सिर साहब, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं शांति नगर, हुसैन नगर, बीडी कॉलोनी को, क्योंकि आप जितने गलियाँ मुझे नहीं मालूम है उतने गलियाँ आपको पता है। जब वहाँ पर गए तो वहाँ की हालत इतनी गलीज थी, इतनी ख़राब थी, ना यूजीडी की एक नई लाइन थी, ना वड़े चरंडी का कोसा भी मोहरी का काम हो, एक रोड हो, कुछ भी काम नहीं होता, पूरा 0% वो एरिया था। जबकि वहाँ पर 80 में ईस्वी के अंदर उसी एरिया के अंदर, शांति नगर के अंदर, मेरी माँ, मेरी वालिदा वहाँ पर 100 रुपये भाड़ा 10,000 ऑर्डर्स को घर पे गए थे हम, जब वहाँ रोड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हम छोड़ के बाद 15 साल बाद वहाँ पर एरिया में जाने के साथ ये एरिया वैसे के वैसे ही था, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत काम हो गया था 5%। वो भी वो जब पंडू साहब, जब वहाँ कारपोरेटर जब एरिया मिलता था, उनकी परेड में 5% काम हो गया था। जब मेरे दिल के अंदर जिद आ गई कि इस वार्ड के अंदर खड़कर कुछ ना कुछ करना, 60 को 5 वार्डों के अंदर मेरी वार्ड एक ऐसी वार्ड है, वहाँ पर एक पार्क भी नहीं है, एक लेवट भी नहीं है, एक हॉस्पिटल भी नहीं है, एक सुपर मार्केट भी नहीं है, एक मॉल भी नहीं है, एक कोई ऐसी लॉज भी नहीं है। 5 अड़ी जगह पूरी वार्ड के अंदर कहीं भी खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उस वार्ड के अंदर वहाँ के जो आवाम हमें मोहब्बत दी, वो करोड़ों अरबों कमाने से भी ज़्यादा बड़ी दौलत हमें दे दी। अब जब हमें काम करने का सवाल आया तो इलेक्शन खड़कर जीत गए, अच्छी मेजॉरिटी से हमें जिताए। एसडीपी वाले इतने बहुत वोट लिए, जेडीएस वाले कुछ इतने वोट लिए, मुझे 4,500 वोट में 1,500 लीड उसमें दिए मेरे को। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, उसके वार्ड की आवाम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला। उसके बाद में आते आते हम जो भी फंड आया, एमएलए साहब का 5 करोड़ फंड आया मुझे,
उसके बाद कारपोरेशन का फंड लाए, लाके वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसी पीरियड के अंदर ये 5 साल के अंदर कोविड आ गया। जी जी। अब बड़ा मसला ये हो गया कि कोविड आ गया, उसमें 2 साल हर कारपेट के साइड को 5 कारपेट के भी बेकार में चले गए। अब पूरे जद्दोजहद हमारी क्या थी, ये 5 साल हमें ये 3 साल में कवर करना। बच गए हम कारपोरेशन को गए, हाथ पैर पकड़े ऑफिसरों के, एमएलए साहब भी फंड दिए, पूरा फंड लाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड के अंदर पूरे मैसूर शहर के अंदर 60 पे 5 वार्डों के अंदर पहली ऐसी वार्ड थी, ये कांक्रीट का रोड डालने का काम हमारी वार्ड से स्टार्ट हुआ। एल ड्रेन कांक्रीट का रोड, वरना पहले 2 अड़ी इधर रोड, 2 अड़ी इधर मोरी थी, 2 अड़ी इधर मोरी थी, बीच में 12 या 13 अड़ी का रोड था। यहाँ से ना गाड़ी जा सकती ना उधर से गाड़ी आ सकती, क्योंकि वहाँ के जो घर है उनके भी गाड़ी खड़ना जरूरी है, उनको भी जगह नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, वो रोडों को पूरा मोहरियों को मार के फोड़ के एल ड्रेन बनाकर वो एरिया को पाक और साफ पैसा बना दिया। यहाँ से जो मोहल्ले से ये 600 या 700 जो रिहायशी जो वहाँ के ओनर थे घर के, वो खाली करके घर एरिया चले गए थे। यहाँ यूजीडी की सहूलत नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, मोरी की सहूलत नहीं है, करंट की सहूलत नहीं है। यहाँ हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगा। यहाँ पे रहेंगे तो शांति नगर समझ के लोग हमें धुकारेंगे, हमें कम निगाह से देखेंगे, ऐसे समझ के लोग चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इलेक्शन जीत कर अब आकर रोडों का, नलों का, पानी का काम, करंट का हो, जो भी है यूजीडी का, जो जितना भी काम में करना था अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं बोलूँगा कि 100% कर दिया काम, 90% तो काम पूरा हो गया, 10% काम है इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन से पहले वो भी करेंगे। जो ये लोग घर छोड़कर गए थे, ये शांति नगर है बोलकर, वापस आकर वही एरिया में बसकर वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं बशीर साहब, हम गंदगी की वजह से, पानी के प्रॉब्लम की वजह से, रोडों की वजह से हम ये घर छोड़कर हम जाकर 15,000, 12,000, 13,000 कल्याणगिरी, राजू नगर ऐसे जगह पर रहते, भाड़ा दे लेके थे। आज एरिया के अंदर पूरे सहूलतें पहुंच गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह नाम तो शांति नगर होगा, लेकिन सहूलतें कल्याणगिरी से भी अच्छी है, राजू नगर से भी अच्छी है, सत्यानगर से भी अच्छी है। यहाँ पर आज चीज़ें आप बना कर दिए हैं बोल के बड़े दिल से दुआ करते हैं सर। 90% जो है वो काम क्या पूरा हो गया कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगले महीने के 16 तारीख को जो है आपके 5 साल की अवधि ख़त्म होने को आएगी, तो क्या अभी 1 महीना कुछ बाकी है? क्या अभी कुछ काम बाकी है या कुछ काम पूरा खत्म हो गया? मैं वही बताया, जो 90% काम हुआ है, 90% काम होने के बाद 10% काम है। 10% काम के अंदर 1.5 करोड़ का काम अब मैं दिया हुआ हूँ। अब इंशाल्लाह आप सुबह जाके देखिए, मेरी वार्ड के अंदर 6 गलियों के अंदर नई यूजीडी की लाइन डाला गया है। अभी भी अब कल या परसों से और 1.5 करोड़ का काम होगा वहाँ पर, मुकम्मल 100% काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोच के हम बैठेंगे तो वो भी गलत है, फिर भी काम निकलते रहेगा, काम करते रहेंगे। लेकिन काम करने से, काम कराने से ज़्यादा उस मोहल्ले के जो आवाम, वार्ड नंबर 33 की, जो वार्ड नंबर 33 की आवाम जो है, मैं पहली बार देखा 60 को 5 वार्डों के अंदर कहीं भी अगर काम होता है तो आप भी देखे हुए हैं, कहीं कहीं जाकर कुछ ना कुछ घलाटा होता है। ये कारपेंटर काम बराबर नहीं किया, ये काम ऐसा नहीं किया, ये काम ऐसा होना था, ऐसा करना चाहिए था। वहाँ के लोगों की सादगी और मोहब्बत ऐसी थी, कभी भी जाकर उनके गेट तोड़ दो, उनके पैरी तोड़ दो, उनका कुछ बनाया हुआ चीज़ तोड़ दो, तो कभी भी आकर रुकाए नहीं कि ये काम कर रहे हैं बशीर साहब, आप गलत कर रहे हैं। सब विकास होने के लिए उनका पूरा सहयोग आपके साथ, इतना सहयोग था, इतना उनका साथ था, हम ना कभी भी जाकर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक ही बात बोलते, बशीर साहब हम ही तोड़ के दे देते हैं, पहले आप वार्ड का काम ये गली का काम करवाए। वरना मैं, मेरे हिसाब से मैं जानता हूं, ऐसे लिटिगेशनों की वजह से, ऐसे प्रॉब्लमों की वजह से कई गलियां काम होने की वजह से रुके हुए हैं। लेकिन वहां की आवाम, मैं जानता हूं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं, सियासती के अंदर काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है उनको। उसके बावजूद मेरा साथ इतना दिए साथ मेरा, कभी भी मैं काम करने के लिए सुबह, अब सुबह कांक्रीट डालने के लिए गाड़ी आ रही है, शाम जाकर मैं उस गली के अंदर
आपा भैया समा कांग्रेस की गाड़ी आ रही है, थोड़ा आपके गाड़ियां काट लिए, वो आने के वास्ते जगह बना के जो बोलेंगे तो सुबह 5 बजे वो पूरा रास्ता साफ करके ऐसे दे देते थे। वो काम वाले जो काम करते थे वो खुश हो जाते थे। तो आपका और आपके वार्ड वालों का जो सहयोग है, उनकी मोहब्बत आपके लिए जो है, ये आपके बात करने से हमें महसूस हो रहा है कि उनका पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आने वाले चुनाव में आप उसी वार्ड से फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह। सबसे पहली बात इलेक्शन रही, दूसरी बात वो वार्ड के जो लोग मुझे जो मोहब्बत मुझे प्यार दिए हैं, मुझे कभी भी कारपोरेशन जाता हूँ, कहीं भी सियासतदानों के साथ बैठता हूँ, हमारा तो उठना बैठता रहता है बिजनेस वालों के साथ, सियासतदानों के साथ, एक ही बात बोलते हैं, बशीर साहब आपको जो वार्ड मिली है बड़ी गरीब वार्ड मिल गई है आपको, वहाँ से आपको एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, आप कैसे मेंटेनेंस करते हैं उस वार्ड को? वहाँ बहुत गरीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा करम है, अल्लाह का इतना बड़ा करम है, मैं वहाँ से तो एक पैसा भी कमाया नहीं। जो वहाँ की आवाम मुझे चुनकर मेरे वास्ते एनी टाइम 24 घंटे जो दुआ करी मेरी सेहत के लिए, मेरी तरक्की के लिए, समझो अगर मैं 500 करोड़ भी अगर कमाता तो उसके सामने फीके पड़ जाते थे। जो वो आवाम मुझे वो मोहब्बत से वो दुआ देकर आज मुझे ये बीमारी नहीं, ये कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाम के सामने कभी भी मुझे शांति नगर की आवाम, मेरी वार्ड की आवाम मुझे कारपोरेटर समझ के कभी भी बात किए नहीं। ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। उनके मोहल्ले का एक बच्चा था, उनकी फैमिली का एक बच्चा है, हमारे हमने ज़रूरत थी इस आदमी की जो अपनापन दिखाए, क्योंकि वहीं से मेरी उम्र जब 8 या 9 साल थी, उस एरिया के अंदर मेरी माँ वहाँ पर लेके थी। पहले ही बताया था आपको, मैं 100 रुपये भाड़ा, 1000 रुपये एडवांस दे के उस घर के अंदर मुझे ले गया करे। तो समझिए उस टाइम पे 100 रुपये भाड़ा का तो जब हालात कैसे थे हमारे भी, हम भी कभी मालदार घराने से नहीं, हमारे भी माँ बाप कभी मालदार घराने से नहीं, हमारा वालिद बहुत गरीब थे, ऑटो चलाते थे उस टाइम पे। आप जानते हैं ऑटो चलाने वाले की क्या रोजी रोटी, उतना एजुकेशन भी नहीं मिला फैमिली के, उतना बैकअप भी नहीं था। बहुत कम उम्र में 84 में हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत कम उम्र में। आज आपको जो ये कामयाबी मिली है राजनीति के अंदर, इसको लेकर आप अपना गॉडफादर किसे मानते हैं सर? देखिए, अब मैं किसी को एक को गॉडफादर बनाऊंगा तो दूसरे कोई नाराज़ होंगे। मेरी पूरी ज़िंदगी के गॉडफादर एक ही है, पहले तो मेरी माँ है, उसके बाद तो मेरा अल्लाह और उसके रसूल है, और मेरे दोस्तों की दुआ है मेरे साथ। ना मैं पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी को गॉडफादर बनाया, ना आगे बनाने की मुझे कोई ज़रूरत भी पड़ेगी गॉडफादर, क्योंकि मेरे बड़े बड़े बहुत लोग हैं मेरे साथ। अगर किसी एक का नाम लूँगा तो समझेंगे लोग वो मेरा नाम छोड़कर दूसरों का नाम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर भी बड़े बड़े के बहुत हैं, बहुत सियासतदान हैं, मेरे गैरकौम भी दोस्त लोग हैं मेरे। हमारे समझो सबसे पहली बात तो हमें ये सियासती को लाने वाले हमारे तनवीर सेठ साहब ही थे। मुझे जी तनवीर सेठ साहब की वजह से मैं सियासती में आया, क्योंकि मुझे एक जगह मिले, वो मिल के क्या कर रहा भाई, कैसा है बाप बोलने में, साहब क्या भी नहीं साहब, काम धंधा कर लेता हूँ, अब थोड़ा तेरे से भी खिदमत करेंगे बोल के लगा के। वो पहली उन्होंने थे, दूसरे हमारे मंजरना थे, तीसरे हमारे बीके अल्ताफ खान थे, और दूसरे तो बहुत से दोस्त हैं। लेकिन सियासती हम किसी को गॉडफादर बना के नहीं आए, सबको बड़े भाई बन के आए। अब एमएलए साहब भी जैसे हैं हमारे से, कभी भी हम एमएलए के जैसा हमारे साथ रिएक्ट नहीं किए, और कभी भी एमएलए होने का आरोप नहीं जमा हमारे साथ। कभी भी एक बड़े भाई के जैसा, एक छोटे भाई की जैसा हमारे साथ रिएक्ट कर लेके दिल्ली की मजाक करके 20-25 साल गुजार दिए। ये परेड में 5 साल के परेड में भी वैसे ही निकले, कभी भी कारपेट की जैसा मैं उनके साथ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ एमएलए के साथ नहीं किया। कहीं भी दिखते हैं तो गले लगा लेते हैं, एक प्यार मोहब्बत से भाई की जैसा साथ में ले लेके चलते हैं। कोई मोहल्ले की परेशानी हो, दूसरी तीसरी कोई परेशानी ले लेके एमएलए साहब के सामने कभी भी ले लेके जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के आधा पौना घंटा चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे बोल के। लोग बोलते हैं एनआर क्षेत्र तरक्की नहीं हुआ, एनआर क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, एनआर क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ 84 के अंदर जब यहाँ पर हम आए, एनआर क्षेत्र क्या था हमें पता है। 1 घड़े पानी के लिए हम यहाँ 1-1 घंटा जपते थे पहले, जबकि आगे यूजीडी की कोई लोन नहीं, ये चैरिटी की लाइन नहीं थी, वो यूजीडी की कोई लाइन नहीं थी। उस टाइम पे गड्ढा मारकर वहाँ पर महीने में 2-2 महीने में वो गंदगी को पाक करना पड़ता था। जब तनवीर सेठ साहब उनके वालिद इलेक्शन यहाँ पर जीत कर आए तो स्लोली काम आया। जब तनवीर सेठ साहब जीत के आए ना,
एनआर क्षेत्र ज़्यादा तरक्की करने गया। जब शांतिनगर को, कल्याणगिरी को, घोषानगर को लोग आने के वास्ते डरते थे, वो आज ऐसा हो गया है जहाँ 1 लाख रुपए में साइड मिलती थी, आज 15 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। आज कल्याणगिरी जाके देखिए, राजू नगर जाके देखिए आप, राजू नगर के अंदर जो लेवटे बन रहे हैं, कल्याणगिरी के अंदर जो लेवटे बन रहे हैं, एनआर क्षेत्र के अंदर जितने लेवट बने, आज तक मेरे हिसाब से मैसूर सिटी के अंदर कहीं उतने लेवट नहीं बने, उतनी आवाम बसी भी नहीं कहीं भी। सर, कोविड के वक्त जो आपने मस्जिद के अंदर लोगों को जो रेशन उनके लिए जो दिया, तो ये क्या आप खुद आपके तरफ से जो ये रेशन वगैरह कुछ पूरा साथ दिया सर? मेरे खुद से बोलेंगे तो बड़पन हो जाएगा हमारा। जब कोविड का मामला आया तो जब हालात बदले थे, हमारे जेब में भी 100 रुपये नहीं थे। हमारे को एक ऐसा डर पैदा हुआ दिल के अंदर, अल्लाह अब क्या करेंगे हम। जब हम बैठ के पूरे एक मीनार मस्जिद करें, पूरे दोस्त लोग बैठ के एक मीटिंग करें, अब कुछ ना कुछ एरिया को करना है, क्योंकि सडनली एकदम एक कोविड का अनाउंस हो गया। जब भी उम्रा करके 4-5 दिन हुआ था, मैं उम्रा करके आया था, मैं फ़ोन उठाया, मेरे दोस्त लोगों को फ़ोन किया, देखो भी हमारा एरिया ऐसा है, हमारे एरिया के अंदर गरीब लोग हैं, यहाँ रोज़ 200-300 रुपये कमा कर ज़िंदगी करने वाले लोग हैं, अब इतने दिन बंद हो गया तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे और मेरे बहुत से दोस्त लोग सब मदद किए, सबके सहयोग से। सब क्या करे, 10 मूठे चावल, 20 मूठे चावल, कोई तेल भेज दिया, कोई शक्कर भेज दिया, कोई टमाटर भेज दिया, कोई प्याज भेज दिया, कोई शक्कर, ऐसे ऐसे करते 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 पूरे सबके साथ साथ मेरा भी इसके अंदर 50% योगदान था। कैसे किए हम, तो हमारी नीयत देने की थी। जब हमारी नीयत देने की होगी ना, तो देने वाला हम नहीं होंगे, देने वाले की जात ऊपर वाली है। सिर्फ हमारे देने की नीयत थी। जितना भी बंदोबस्त हुआ, जितना भी अरेंजमेंट हो, अल्लाह की जात ने हमें कर कर पूरे कोविड के टाइम पर 3 बार राशन बांटे हम। पहली बार जो बांटे 30-5 लाख का बांटे, बाद दूसरी बार बांटे तो और 35 लाख का बांटे, बाद और दूसरी बार बांटे तो 10-12 लाख राशन बांटे। उसमें आकर कारपोरेशन के हमें 3 लाख रुपए आए थे। कैसे? 3 लाख रुपए कारपोरेशन के भी पैसे थे। 5 लाख रुपए कारपोरेशन हमें दी थी। जीएसटी जाकर 4,20,000 पर 2,000 रुपये इसमें आए। 1 लाख रुपए का कारपोरेशन से सैनिटाइजर मास्क वही बना के भेज दिए थे। 3 लाख रुपए हमें हाथ में आए। वो 3 लाख रुपए लेकर हमारे पूरे पैसे डालकर आवाम को हम, आप देखे होंगे पूरे कोरोना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा करम उन गरीब वार्डों में हुआ, ये पेशेंट हमारी वार्ड से नहीं आए। लेकिन लोगों में यह खौफ था कि वो जो स्लम के अंदर जो है एक घर दूसरे घर से लगकर बने जाते हैं, वहाँ पे जो है जगह की तंगी होती है, यहाँ पे ज़्यादा कोविड फैलने के चांसेस हैं बोल के ये लोगों में फ़िक्र थी। लेकिन आपके जो वार्ड के अंदर जो है, जो जिस तरीक़े का आपने स्प्रे करवा कर, मैंने देखा है कि रोड पर जो है पुलिस के साथ आप खुद एक पुलिस वाला बनकर, वो आपकी पूरी टीम बनकर, जो टीम जो है वहाँ पर बैठकर जो आपने जो मैनेज किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने उस वक्त अपना रुतबा छोड़कर, अपने कॉरपोरेटर का रुतबा छोड़कर, आपने एक समाज सेवक का रुतबे लेकर, समाज सेवक का एक चोला पहनकर आपने जो है उन लोगों की सहायता की है। यह हमने देखा है कोविड के अंदर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले दिनों में, अभी नवंबर 16 तारीख को आपकी अवधि ख़त्म होने वाली है, क्या अब नेक्स्ट जो मैसूर नगर निगम के चुनाव एमपी के चुनाव से पहले होंगे या एमपी के चुनाव के बाद में होंगे सर? इलेक्शन तो इंशाअल्लाह जो डेट पे है वही डेट पे होगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आया क्या है बोले तो, ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए जी प्रताप सीमा और थोड़े एमएलए, थोड़े लीडर मिलकर ग्रेटर मैसूर बनाकर वापस कारपोरेशन इलेक्शन करेंगे सोचकर उनके दिमाग में ये बात आई थी।
ये आवाम में बृहद मैसूर बृहद मैसूर बनाकर जी। बाद में इलेक्शन करेंगे बोलकर उनके दिमाग में चंद लीडर्स, उनके नाम नहीं लूंगा, इसमें नंबर 1 पर प्रताप सिम्हा है। ग्रेटर मैसूर बनाना ये बड़ी खुशी की बात है। आजू बाजू के विलेजेस भी आएंगे और तरक्की का काम भी होगा। जो ये प्रताप सिम्हा ये ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए जो प्लान डाला है, इसकी हकीकत आपको मैं खुल के बताता हूँ। इसके साथ मिले हुए लोग, बिजनेसमैन, सियासतदान। अब राजू नगर, कल्याणगिरी ये हमारे एनआर क्षेत्र में है, इसके आगे जाएंगे तो नहीं है। अब वो विलेज में है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है वो आगे जाके। अब ये ज़मीनें खरीद ली हैं कौन? ये बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, एमएलए, ये एमपी, ऐसे लोग आजू बाजू 100-100 एकड़, 150-150 एकड़, 20-20 एकड़ ज़मीन ले लिए हैं। ये ज़मीन ले लेके ये आवाम में क्या डाल रहे हैं, हम ग्रेटर मैसूर बनाएंगे। ये ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैसूर ग्रेटर बनाएंगे तो ज़मीनें उनकी सिटी के अंदर आ जाएगी। अपनी ज़मीन की जो वैल्यू, ज़मीन जो है इनकी, जो आज 200 रुपये में खरीदे वो कल वो 2000 स्क्वायर फीट में बेचने के लिए ये प्लान बनाकर आए हैं। ये उनका पर्सनल मामला है। ये जमीन को डबल ट्रिपल बनाने के लिए, सिर्फ ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए ये कर रहे। कब करे ये? जबकि 4 साल हुकूमत उनके हाथ में थी जी। जब नहीं बनाए वो, जब इनकी सरकार गई तो जब ये बोल रहे हैं ग्रेटर मैसूर बना रहे। आप बेंगलुरु बीबीएमपी आप देखे हुए हैं, 2.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। आप बेंगलुरु की कोई गली के अंदर जाइए, कोई रोड के अंदर जाइए, रास्ते तक कचरा पड़ा हुआ है। मुदस्सिर साहब, आपको पता होना चाहिए 2.5 साल के अंदर मलेरिया से, दूसरी तीसरी बीमारियों से 250 से 300 लोग मरे हुए हैं। क्यों? इसी गंदगी की वजह से। अगर ये गंदगी रोड पे नहीं पड़ी होती तो मासूमों की जान नहीं जाती। आप बड़े सियासतदान, आप चमक, आपकी जमीनों को चमकाने के लिए आज मैसूर को आप ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए जा रहे हैं। ग्रेटर मैसूर अपने फायदे के लिए आज आप फोन ले लिया कि मेरी वार्ड का, मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास एक खुद का फोन है, मेरे छोटे भाई के एक पास फोन है, उसके छोड़कर मेरे 3 भाई और वहां वार्ड पर खिदमत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 12 बजे तक फोन आते हैं। जाइए, एक मेरे भाई का फोन ले आके प्रताप सिम्हा के हाथ में दीजिए, वहां की परेशानियां उससे पता चलेंगे। एक वार्ड के अंदर क्या काम होता है बोल के, एक वार्ड के अंदर क्या जिम्मेदारी होती है। कभी पानी बंद हो जाता है तो कारपोरेटर छोड़ना पड़ेगा, कभी करंट चला जाता है तो कारपोरेटर को फोन करते हैं, प्रताप सिम्हा को नहीं करते कोई। कभी यूजोडी का प्रॉब्लम हो जाता है, वही एरिया के कारपोरेटर को करते हैं, प्रताप सिम्हा को नहीं करते। कहीं कचरा रोड पे आ जाता है तो प्रताप सिम्हा को कोई फोन नहीं करता, वही एरिया के कारपोरेटर को फोन करते हैं। हम पब्लिक के साथ जुड़े हैं, आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, प्रताप सिम्हा नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं हमारे तनवीर सेठ साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनको दिलो जान से हम क्यों चाहते हैं। जब तनवीर सेठ साहब को हम बात किए जाकर, जब ग्रेटर मैसूर बना रहे हैं, क्या करना है साहब बोल के, वो एक ही बात बोले, जो टेम इलेक्शन हुआ था उसी टेम पे काम करेंगे। जितने भी कारपोरेटर हैं वो आवाम के साथ जुड़े होंगे और आवाम की खिदमत करने के लिए आप तैयार रहेंगे। ये तनवीर सेठ साहब की जुबानी थी, क्योंकि तनवीर सेठ साहब के पास आप जानते हैं कहीं भी पूरे मैसूर शहर के अंदर 1 स्क्वायर फीट जगह नहीं है उनके पास। जिसके पास जमीन है वो ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए पीछा पड़ा हुआ है। इसमें पब्लिक का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होगा तो ग्रेटर मैसूर होने के बाद होगा। जबकि ग्रेटर मैसूर बनाने के लिए आप जाते हैं तो आपको स्टेट का फंड चाहिए। अभी भी 60 को 5 वार्डों के अंदर अभी भी 40 को 5 बड़े वार्ड ऐसे हैं कि मुकम्मल तरीके से काम हुए नहीं। आप विलेजों को लेंगे तो वहां पर चरडी का काम करना पड़ेगा, आपको वहां पर रोड डालना पड़ेगा, आपको वहां पानी देना पड़ेगा, आपको वहां लाइटें डालना पड़ेगा। उस काम के लिए हजारों करोड़ों की पैसा चाहिए। वो पैसा आना है तो स्टेट से आना है। अभी 40 वार्ड हमारे सुधरे नहीं
तो उनको लेंगे तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये 40 वार्डों को इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि पानी वहां से ही आना है। आप कट कर देंगे तो पानी आधा वहां जाएगा, पानी आधा यहाँ आएगा। अब यहाँ कारपोरेशन के अंदर जो लोग आज सुकून में है उनका सुकून भी खराब हो जाएगा। जब बनाना है इंशाअल्लाह इस बार कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के अंदर जीत कर आकर बैठकर पहला काम ग्रेटर मैसूर बनाने का काम, मैसूर के आवाम को खुश करने का काम हम करेंगे पूरे मिलकर। मई में जो इलेक्शंस हुए उस वक्त कांग्रेस की एक लहर सी छाई और पूरे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने भारी मतों से जो है वो विजय प्राप्त की है। क्या इस बार मैसूर में उसी लहर की वजह से मैसूर के जो नगर निगम के इलेक्शंस में कितने कॉरपोरेटर्स आने की उम्मीद है सर? इंशाल्लाह। और एक बात क्या है मुदस्सिर साहब, आपके केवी न्यूज़ की तरफ से एक बात बोलता हूँ मैं आपको। 65 वार्डों के अंदर समझिए मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक क्यार है, एक चामराजा है, एक एनआर है। रही बात वो जो और एक चामुंडेश्वरी है, उसमें हम 2 ही कारपोरेटर आते हैं, मेजर कॉरपोरेटर 65 यहाँ आते हैं। एनआर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इतिहास उठाकर देखिए कभी भी आप, यहाँ से हर बार कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती हुई है। इस बार भी यहाँ पर 15 सीटें कांग्रेस की जीती है। उससे बड़ी बात 13 मुसलमान यहाँ पर जीते हुए हैं जी। ये तनवीर सेठ साहब की दरियादिली है, तनवीर सेठ साहब का काम करने का तरीका है, वरना वो काम किए नहीं होते, यहाँ पर इतनी सीट नहीं जीतते थे। अब है ही हम 20-25 सीटें हमारे, वहां से कोई 2 जीत के आया, वहां से कोई 5 जीत के रहा है। मेजर सीटें यहाँ से जीत कर यन्ना क्षेत्र से कांग्रेस अपना इतिहास कायम करिए। इस बार का जो इलेक्शन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 23 सीटें यन्ना क्षेत्र के अंदर हैं, हम 18 से 19 सीटें जीत कर इंशाअल्लाह दिखाएंगे। क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है, एक तो यहाँ पर हमारे तनवीर सेठ साहब का बहुत बड़ा फेस है। आप देखें जमीनी लड़ाई शुरू कर दिया है, जहां भी जा रहे काम करवा रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और कॉरपोरेटरों की तहकीकात कर रहे हैं, कॉरपोरेटर क्या कर रहे हैं। इस बार जो इलेक्शन आएगा तनवीर सेठ साहब की सदारत में और कांग्रेस की सदारत में, सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिव कुमार साहब की सदारत में, जबकि आने वाले जो ही अभी 4 महीने पहले जो इलेक्शन हमारा स्टेट का हुआ, उस टाइम पे जो सिद्धरामैया साहब जो 5 गारंटियां दिए थे, आप देख रहे हैं उसमें एक भी चूकी नहीं, पूरे की पूरी गारंटी आपके सामने आए। चाहे 2000 का मसला हो, चाहे 200 यूनिट बिजली देने का काम हो, या युवकों को हमारे पढ़े लिखे उनको काम देने के 1500 या 2000 देने का काम हो, चावल देने का काम हो, और दूसरे तीसरे जो भी चीज़ें जो जुबान दिए थे वो जुबान पे खड़े उतरे हैं। आज यही भी अब इलेक्शन को जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, कांग्रेस एक ही चीज़ है कि कांग्रेस जो जबान देती है वो काम की है। क्योंकि मैं कांग्रेस का कारपोरेटर था, मैं 5 साल का मेरा अहदा खत्म होने में 1.5-2 महीने हैं, तो मैं भी मुकम्मल पूरा काम किया हूँ। बाजूवाड़ में भी काम हुआ है, उधर की वार्ड में भी काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है तो 40 वार्ड उधर छोड़कर काम नहीं हुआ है। क्योंकि उधर काम क्यों नहीं आया? तो वहाँ आपस में उनका भाईचारा नहीं है काम करवाने के लिए। इसीलिए बोला मैं ग्रेटर मैसूर बनाना बड़ी बात नहीं है, पहले ये 40 वार्डों को कंप्लीट कर देना, पानी, यूजीडी, करंट, ओले चरंडी, ये काम यहाँ पर खत्म कर अगर ये दे देंगे तो बाद में ग्रेटर मैसूर बनाने का एक मजा आएगा। हम कहीं भी ये सोचकर ग्रेटर मैसूर बनाने चले गए, सिटी के लोगों को ये तकलीफ आएगी। इसीलिए हमारे से क्या है, ये प्रताप सिंह और उनके 2-3 एमएलए, 4-5 एमएलए, बिजनेसमैन पूरे मिलकर सिटी अतराफ जो खेड़ों में आजू बाजू में जमीनें ले ली है, जमीनों को इम्प्रूव करना, पैसा कमाना, ये सोचकर ग्रेटर मैसूर बनाने की सोच है। ये सोच गलत है इनकी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम कारपोरेशन इलेक्शन जीत कर जाएंगे। कारपोरेशन में मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा, 5-6 चेयरमैन पूरे हमारा होगा। जब ग्रेटर मैसूर बनाने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पर आकर हैं, एमएलए के इलेक्शन के दौरान आप कांग्रेस के लिए और नरसिंह राजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ के लिए एक स्टार कैंपेनर की हैसियत से आपने जो है
बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो इस बार के चुनाव में, जो मैसूरू नगर निगम के चुनाव में, आपके लिए कोई स्टार कैंपेनर होगा या आपके इलेक्शन के लिए आप खुद ही एक अपना कैंपेन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात आप कहे हैं आपने। ऐसा नहीं कि हमारे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंशाल्लाह वो सब आएंगे हमारे लिए। अब रही बात, आप कॉरपोरेशन इलेक्शन जानते हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर थोड़ी जगह कैंपेन की ज़रूरत है, वहाँ पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। जब मेरी वार्ड का मसला आता है तो मेरी वार्ड का हर बच्चा स्टार कैंपेनर है। मेरे जो वार्ड मेरी आज तक जो संभाल रहे हैं वही वहाँ के स्टार कैंपेनर है, क्योंकि कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पर मैं जाकर इलेक्शन जीत कर खड़ा हूँ। इसीलिए उनसे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है कि हर हमेशा मेरा साथ दिए हुए, कभी भी मुझे परेशान नहीं की कोई चीज़ में, कारपेटर ऐसे जाके तंग करेंगे, इसे ये करेंगे उसे ये करेंगे। हर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों का मुझे साथ मिला है, वहाँ के आवाम का साथ मिला है। मैं वहाँ के आवाम का मरते दम तक भी, आखिरी सांस तक भी वहाँ के आवाम का मैं अगर शुक्रिया अदा करूँगा तो भी कम है। अल्लाह ताला, मैं यही सोचूंगा कि वो मेरी आवाम है, हर चीज़ से अल्लाह ताला उनको सुकून से रखे, इत्मीनान से रखे। और वहाँ की जो भी आवाम है, मेरी माँ बहन जितने भी हैं, मैं उनके लिए तो अच्छा ही सोचता हूँ, मेरे लिए बस वो दुआ करेंगे तो बेहतर ही है। इलेक्शन है, इंशाल्लाह इलेक्शन तो लड़ना ही है। आने वाले दिनों में इलेक्शन पता चलेगा, वार्ड नंबर 33 के अंदर कौन आगे खड़ेगा कौन नहीं खड़ेगा। अगर कोई खड़ता भी है तो वो आगे चुप मतलब खड़ के पैसा गंवाने की बात है। उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात अगर चाहेगी तो इलेक्शन हारूंगा, उसके बगैर इलेक्शन हार ही नहीं सकता। ये यहाँ पर आपके माध्यम से केवी न्यूज़ के इसमें बैठकर चैलेंजिंग करता हूँ, अगर अल्लाह चाहा तो हारूंगा इलेक्शन, वरना किसी मालिक के लाल की ताकत ही नहीं है कि हमें इलेक्शन हराने की कोशिश करें। क्योंकि इतनी चैलेंजिंग, इतने कॉन्फिडेंस से बोलने का मतलब क्या है, तो वहाँ की आवाम मेरे साथ जुड़ी है। बिना आवाम के, बिना भाईचारगी के मैं भी इलेक्शन नहीं जीतूंगा। उस आवाम के अंदर अल्लाह ने इतनी मोहब्बत मेरे लिए वहां पर डाला है, कभी भी कारपेटर समझकर वोट नहीं देंगे। मेरा भाई खड़ा है, मेरा भतीजा खड़ा है, मेरा रिश्तेदार खड़ा है, अपना कोई खड़ा है यहाँ पर, इसे लेके चलना बोल के वोट देंगे। वहाँ लीडर तो हर 5 साल में बदला देते हैं, ऐसे तो बहुत से कारपेटर में भी देखा 5 साल जीत कर 5 साल बदल गए हैं, लेकिन वहां पर मैं कारपेटर बनकर कभी भी काम किया नहीं। उनका भाई, छोटा भाई समझकर काम किया है। मेरे साथ भी मेरे छोटे भाई के जैसा वहाँ की आवाम, वहाँ की माँ बहनी का मैं कितना भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कहीं भी न्यूज़ों के अंदर औरतें गलाटा करते रहते हैं, लीडरों को, कारपेटरों को गालियाँ देते हुए। बहुत सी जगह देखा है मैंने वार्डों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम वार्ड नंबर 33 की कम पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन समझदार ज्यादा है। उसी समझदारी का रिजल्ट इस मैसूर बशीर को कारपेटर बनाकर वहां काम के लिए इंशाअल्लाह जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी वहां पर खिदमत करते रहेंगे। जो वहां पर वो एरिया को सिलम बोलने की जो जरूरत करते थे, आज सिलम का नाम हटाकर हम एक मिडिल क्लास एरिया बनाकर वहां के आवाम को एक सुकून की जिंदगी, सुकून से रहने का एक मौका मिला है। अल्लाह ताला अगर मुझे जिताएंगे तो हर 5 साल उनकी खिदमत करूंगा, नहीं तो उम्र भर उनका शुक्रगुजार भी रहूंगा। सर, आपके जो संबंध है बेंगलुरु के जो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान और बीके अल्ताफ़, इनके साथ बहुत गहरे संबंध हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अल्ताफ़ साहब को पर्सनली में आप देखे जाकर श्रीरंगपट्टन में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं दुआ भी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बीके अल्ताफ़ खान साहब वो मेरे लिए ना लीडर हैं, ना कोई मेरे लिए गॉडफादर है, वो मेरे बड़े भाई है। वो मुझे दिल से भाई माने हुए हैं, मैं उनको दिल से बड़ा भाई माना हुआ हूँ। और उनकी जो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर साहब, खुदा की कसम, मैंने बड़े बड़े लीडरों को देखा, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा, 20 साल से उनके मेरे ताल्लुकात हैं। कभी भी उनके घर पे
जाता हूँ, मेरे दोस्तों को लेके जाता हूँ, तो आने वाले दोस्तों को ये नहीं सोचते बशीर किसी को बुला लेके आ गया, इसको खाना खिलाना पड़ेगा, इसको बिठाना पड़ेगा। मैं जाऊं, मेरे साथ 100 लोग जाए, अल्ताफ साहब वही तमीज़ और तहजीब से बात करते हैं जैसा मुझे करते हैं, वही 100 लोगों को बात कर कर साथ में बिठाकर उनके मसले मसाइल पूछकर उनको जब तक खाना नहीं खिलाते घर के बाहर ढेली जुंगलने नहीं देते। अल्लाह ताला, मैं बोलूँगा हमारे बीके अल्ताफ खान साहब को, ऐसे लोगों को हर एक गली गली के अंदर बीके अल्ताफ खान साहब बनना चाहिए, क्योंकि इनकी दरिया दिली ऐसी है, कभी भी किसी को दिए हैं तो आप टीवी में देखें ना कोई फोटो में देखें, ये इनका एक अंदाज है। इनकी फैमिली ही पूरी ऐसी है, हर भाई एक दरिया दिली रखने वाला भाई है, कभी भी मदद करते हैं तो कोई दिखावा नहीं, ये इतनी मोहब्बत करते हैं पूरी फैमिली। कोई भी आवाम जाए, कहीं से जाए, मैसूर से जाए, पूरे हिंदुस्तान के कोने से जाए, उनको अपना बना लेते हैं, अपने भाई के जैसा रिएक्ट करके उनके मसले मसाइल सुनकर वो कभी भी जाएंगे तो उनको खाना खिलाकर उनको बिठाकर बात करके भेजते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बीके अल्ताफ खान साहब उनकी तबीयत में सुधार आकर और अल्लाह ताला उनको ज़्यादा तंदुरुस्त बनाकर हमारे सरों पर रखकर हमारे से खिदमत जो हो रही है वो देखें और उनके लिए जो भी हमारे ख़ानदान वाले जितने भी उनको चाहने वाले हैं उनकी सलामती के लिए ता क़यामत तक उनकी दुआ हमारे साथ रहेगी, ता क़यामत तक उनकी फैमिली के लिए हमारी दुआ उनके साथ रहेगी। बीके अल्ताफ खान के साहब के लिए हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत देकर कौम की खिदमत करने का मौका जो दिया है वो अल्लाह ताला उसे जारी रखे, उनके घर वालों को, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान देने की अल्लाह से हम गुजारिश करते हैं। सर, हमारे इस माध्यम से आपने जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बयान दिया है कि आने वाले चुनाव में आप जो है फिर से एक बार सफलता प्राप्त करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। आने वाले मैसूर नगर निगम के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद फिर एक बार हम आपको इसी माध्यम से बुलाकर जो है हमारे माध्यम के अंदर आपको उस वक्त भी मुबारकबाद देंगे। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। पहला इलेक्शन भी जब मैं खड़ा था पहला आपका ही साथ था, आज जो बैठकर हम जो मीडिया के अंदर बात कर रहे हैं, आज भी पहला इंटरव्यू इलेक्शन से पहले आज ही आपको ही दिया हूँ। पहले भी आपको दिया था, आज भी पहले आपको दे रहा हूँ। जीतने के बाद पहला आपको ही दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिताएगा, क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर है, कौम की मदद, आवाम की मदद हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह 100% जीत के आएंगे। आपका मुंह मीठा हम लाडू से करेंगे।